Hello everyone, my name is Kantilal. You are watching my YouTube channel Maths by KL sir. On this channel you will get a video of every class of the maths. So today we are going to study the topic quadratic equation of class 10. So let's start now. So what is the quadratic equation? Quadratic equation So the quadratic equation whose highest degree is the 2 is called quadratic equation. जैसे कोई भी इक्वेशन है, अगर उसके अंदर के वेरिएबल की अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, वेयर a is coefficient of x square, b is coefficient of x and c is constant. A is coefficient of x square, b is coefficient of x and c is constant. अब जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड हैं, जिसको स्टार्ट करने से पहले हम अपनी एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जिसके अंदर हमें ये चेक करना है कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो चलिए इसके लिए हम अपनी एक्सरसाइज 4.1 को लेते हैं। 4.1 का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो हमसे क्या बोलना है, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अपने को चेक करना है कि ये जो आपको इक्वेशंस गिवन है, इसमें से कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें कुछ मिसप्रिंट है, तो मैं इसको थोड़ा सा सही करके लिख लेता हूँ। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब हमें ये चेक करना है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो चलिए इसके लिए मैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड को देख रहा हूँ कि जिसके अंदर क्या है, x प्लस 1, फिर इसके ऊपर होल स्क्वायर है, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे। अब वो कौन सी आइडेंटिटी, तो यहाँ हम अगर x को a रीड करें, फिर प्लस 1 को अगर b रीड करें, तो एक आइडेंटिटी बन रही है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूजिंग a प्लस b का होल स्क्वायर, हम यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। चलिए, तो यहाँ a हमारा x है, तो x का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर 2, फिर a हमारा x है, फिर b हमारा 1 है। अब 2a और b तीनों मल्टीप्लाई में हैं, तो हम भी 2x और 1 को मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं। फिर इसके बाद में प्लस b का स्क्वायर, b हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर, फिर इक्वल का साइन है, हम भी इक्वल का साइन लगाएंगे। अब जो हमारा राइट हैंड साइड है, इधर हम देख रहे हैं कि यहाँ एक ब्रैकेट है और इसके बाहर मल्टीप्लाई में 2 है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले 2 का इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे फर्स्ट 2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे, तो 2 और x का मल्टीप्लाई 2x, 2b प्लस का xb प्लस का, तो दोनों ही प्लस के हैं, तो प्लस इंटू प्लस प्लस। फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6। अब 2 प्लस का है और 3 माइनस का, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस होगा। अब चलिए आगे, एक्स स्क्वायर फिर प्लस, अब ये तीनों मल्टीप्लाई में हैं, तो हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2 का मल्टीप्लाई 1 से करें तो 2, फिर x से करेंगे तो 2x, फिर प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1।
इक्वल टू, अब इक्वल के अंदर 2x माइनस 6 है तो इसको हम फिलहाल के लिए एज इट इज लिख लेते हैं क्योंकि इसका हम और कुछ कर नहीं सकते, इसको फिलहाल एज इट इज। अब आगे चलते हैं। अब देखिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड और हमारी राइट हैंड साइड, इसमें हम क्या देख रहे हैं, इधर भी 2x है और इक्वल के उधर भी 2x है। तो जब भी ऐसा होता है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड वैल्यू सेम है और दोनों अगर सेम साइन की है, ये भी प्लस की है ये भी प्लस की है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाए। इसको हम कैंसिल कर लेते हैं तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर फिर ये +1 इज इक्वल्स टू फिर ये माइनस का 6। अब हम क्या कर लेते हैं, इस वाले -6 को इधर राइट हैंड साइड की ओर ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रांसफर करने से क्या होगा, एक्स स्क्वायर +1, ये 6 इधर आएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। अब आपने 6 को उधर ट्रांसफर किया, इक्वल में कुछ नहीं रहा तो हम इक्वल टू 0 लगा देते हैं। तो अब हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये दोनों ही, ये भी नंबर और दोनों ही प्लस के हैं तो इनका एडिशन होगा, 1 + 6 कितना हो जाएगा, 7 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन हो गई। अब इस वाली फाइनल इक्वेशन को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारे वेरिएबल जो है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, और जब इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो हम बोलेंगे कि ये जो हमारी इक्वेशन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर therefore the given equation is quadratic equation। Therefore the given equation is quadratic equation। तो इस तरीके से जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करने से हमको पता चल गया कि ये जो इक्वेशन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके लिए सबसे फर्स्ट हमें अपनी इस इक्वेशन को क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो चलिए अब हम हमारे सेकेंड वाले क्वेश्चन को लेते हैं। तो चलिए हमारा सेकेंड क्वेश्चन लेने से पहले एक बार हम इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए तो अब हमारा सेकेंड वाला इक्वेशन, तो हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या है, इसको भी थोड़ा सही करके लिख लेता हूँ। एक्स स्क्वायर -2x इक्वल्स टू, फिर उसके बाद में यहाँ 3 - x और इसके मल्टीप्लाई में है -2। चलिए अब इसको भी हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट राइट हैंड साइड में है एक्स स्क्वायर -2x। अब हम इसे एक्स स्क्वायर -2x को किसी भी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, इसको मैं फिलहाल के लिए एज इट इज लिख लेता हूँ। फिर इक्वल, अब इक्वल के इधर मैं क्या देख रहा हूँ, ये ब्रैकेट है और इसके बाहर मल्टीप्लाई में -2 है, तो हम इस -2 का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले -2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो -2 का मल्टीप्लाई 3 से, 2 का मल्टीप्लाई 3 से 6। अब ये 2 माइनस का है, 3 प्लस का है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर हम इस 2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 2x का मल्टीप्लाई 2x। अब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इस बार मैं क्या देख रहा हूँ कि इधर भी 2x है, राइट हैंड साइड के इधर भी 2x है और इधर भी आपका 2x है, लेकिन इस बार ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, फिलहाल हम इस एक्स स्क्वायर -2x को एज इट इज लिख लेते हैं। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इस वाले 2x को इधर ट्रांसफर कर लेता हूँ। जब आप इसको इधर ट्रांसफर करोगे, अब इधर ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। फिर हम जब इस वाले 6 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 6 इधर आके प्लस का हो जाएगा इज इक्वल्स टू, अब इक्वल के इधर जो ये दोनों वैल्यूज थी, इन दोनों टर्म्स को आपने उधर ट्रांसफर किया तो इक्वल के इधर कुछ नहीं तो हम इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। फिर उसके बाद में चलिए आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर, फिर अब देखिए ये भी x है ये भी x है। अब ये दोनों ही माइनस के हैं तो इनका एडिशन होगा तो 2x और 2x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अब ये दोनों माइनस के, इनका एडिशन तो होगा बट एडिशन आएगा किसमें, माइनस में। फिर ये प्लस का 6 एज इट इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे को एक फाइनल इक्वेशन मिल रही है और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर भी जो इसके अंदर x जो है, इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, और हाईएस्ट पावर 2 है मीन्स इसकी डिग्री 2 हो गई, और डिग्री जब 2 है तो ये जो हमारी इक्वेशन है, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज, जो हमारे पास ये इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
हमारे पास जो ये इक्वेशन है वो एक कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। इससे पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। चलिए अब हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो है x-2 फिर मल्टीप्लाई में है x+1 इज इक्वल्स टू x-1 फिर मल्टीप्लाई में x+3। चलिए अब हमें इसको भी चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे सबसे फर्स्ट जो है यहाँ पर देखिए मुझे इसको सिंप्लीफाई करना होगा। इसके लिए मैं क्या देख रहा हूँ, ये एक ब्रैकेट है और ये एक ब्रैकेट है और ये दोनों ही ब्रैकेट जो है वो एक मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, क्योंकि इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है। तो मीन्स ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। तो हमें इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना है। अब इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले हम इस x का मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे और इस x का मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे। जब हम इस x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो जब भी आप किसी वेरिएबल का मल्टीप्लाई सेम वेरिएबल का मल्टीप्लाई सेम वेरिएबल से करते हैं तो इसके अंदर इनके मल्टीप्लिकेशन के लिए इनकी जो पावर है, जैसे इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है, तो इन मल्टीप्लाई के लिए इन दोनों की पावर जो है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x की पावर 2। अगर आपको x की पावर 3 और x की पावर 2 का मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पर इस x की जो पावर है, अब ये ध्यान रहे कि वेरिएबल का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएबल सेम होने चाहिए। तो यहाँ x और x है तो x की पावर 3 और x की पावर 2, तो मल्टीप्लाई करने के लिए इनकी पावर को हम प्लस कर लेंगे तो जाएगा x की पावर 5। तो सेम एज इट इज x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो बनेगा x की पावर 2, फिर इस x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1x। अभी x प्लस का है, 1 भी प्लस का है, तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस। फिर इस 2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 2x। अब ये 2 माइनस का है और x प्लस का है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस। फिर हम 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 1 जा 2। अब ये 2 माइनस का है, 1 प्लस का है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस। इसका मल्टीप्लाई इससे भी कर लिया, x का मल्टीप्लाई इससे भी कर लिया। अब हम 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई भी दोनों से कर लिया। फिर इक्वल है तो इक्वल। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं ये दो ब्रैकेट हैं और दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो यहाँ पर भी हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। x का मल्टीप्लाई पहले इस x से करेंगे, फिर x का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, फिर x का मल्टीप्लाई दोनों से हो जाने के बाद -1 का मल्टीप्लाई भी इन दोनों से करेंगे। तो पहले x का मल्टीप्लाई x से कर लेते हैं, x का मल्टीप्लाई x से करोगे तो x², फिर इस x का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो आएगा 3x। अभी x भी प्लस का है, 3 भी प्लस का है, तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस। फिर इस -1 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 1 और x का मल्टीप्लाई x। अभी 1 माइनस का और x प्लस का है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस। फिर इस 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3। अब 1 माइनस का है, 3 प्लस का है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस। अब चलिए इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं। हम क्या देखें, इस x स्क्वायर को एज इट इज लिख लेते हैं। अब मैं क्या देख रहा हूँ, ये भी x है, ये भी x है। तो अब देखिए ये x प्लस का है और ये माइनस का है, तो जब एक प्लस का और एक माइनस का तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 2x में से x माइनस होगा तो x बचेगा। अब इन दोनों में ये वैल्यू ग्रेटर है और ये माइनस का है, तो x भी माइनस में आएगा। फिर इसके बाद में -2 एज इट इज इक्वल्स टू, फिर ये x² एज इट इज। अब देखो ये भी x है, ये भी x है, एक प्लस में है एक माइनस में, तो सब्ट्रैक्शन होगा 3x - x इज इक्वल्स टू 2x। फिर इसके बाद में इन दोनों में ये वैल्यू ग्रेटर है और ये पॉजिटिव है, तो 2x भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर -3। अब हम इस बार क्या देख रहे हैं कि इक्वल के अंदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड x² है और दोनों का साइन सेम है, तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या बचेगा, -x - 2 इज इक्वल्स टू 2x - 3। अब हम क्या करेंगे, इस वाले x को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में देखिए इधर भी x है, इस वाले 2x को हम इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं और जब आप इसको इधर ट्रांसफ़र करोगे तो ये इधर आके प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। फिर ये -2 ये नंबर, अब इधर भी ये नंबर है, जब आप इसको इधर ट्रांसफ़र करोगे तो ये -3 इक्वल के इधर आके +3 हो जाएगा। अब आपने इन दोनों ही टर्म को उधर ट्रांसफ़र किया है तो इक्वल के इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा।
अब देखिए वापस ये भी x है ये भी x है और दोनों ही माइनस के हैं तो इनका एडिशन होगा तो 2x और 1x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। दोनों ही माइनस के, इनका एडिशन तो हुआ लेकिन ये एडिशन आएगा किसमें, माइनस में आएगा। फिर ये भी नंबर एक प्लस में है एक माइनस में है तो सब्ट्रैक्शन होगा, 3 - 2 से 1 आएगा। अब इन दोनों में ये वैल्यू ग्रेटर है और ये प्लस में है तो 1 भी किस में आएगा, प्लस में आएगा, इक्वल्स टू 0। ये आपके पास जो इक्वेशन आई है वो एक फाइनल इक्वेशन है और हम देख रहे हैं कि इस फाइनल इक्वेशन के अंदर जो ये x आ रहा है, इस x की हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है, इसलिए इसकी डिग्री 1 हो गई। और जब इसकी डिग्री 1 है तो ये वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इस इक्वेशन को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। तो हम बोलेंगे therefore this equation is not a quadratic equation, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है वो भी आपका सेम इसी तरीके से है, यहाँ ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में थे, यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एक ब्रैकेट है यहाँ पर तो इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई सेम इसी तरीके से करना है। लेकिन इधर क्या है तो इसका मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, x है फिर इसके मल्टीप्लाई में x + 5 है, ये ब्रैकेट है और इसके बाहर मल्टीप्लाई में x है। तो जब भी ऐसा होता है कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई वैल्यू है तो उस वैल्यू का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ x है तो x का मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे, x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x² आएगा, फिर इस x का मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 5x आएगा। तो जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आपको ये मिलेगा, जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे जो आएगा वो इक्वल के इधर चलेगा। फिर आप क्या करेंगे, इस वाले को इधर ट्रांसफर करोगे, इस तरीके से आपको एक फाइनल इक्वेशन मिलेगी। और जो फाइनल इक्वेशन मिलती है उसको देखना है कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, इसको आपको सेल्फ सॉल्व करना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, यहाँ पर भी ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है। आप जो इसको सेल्फ सोल्व कर सकते हैं, यहाँ इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना। चलिए मैं कर लेता हूँ 2x - 1 फिर मल्टीप्लाई में x - 3, ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, फिर इक्वल फिर x + 5 और फिर उसके बाद में x - 1, ये दोनों ब्रैकेट भी मल्टीप्लाई में है। तो जब भी ऐसा होता है कि दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है तो इनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले इस 2x का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर इस 2x का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर इस -1 का मल्टीप्लाई पहले इससे करेंगे, फिर इस -1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे। इस तरीके से आपको दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना है। तो 2x का मल्टीप्लाई जब हम x से करेंगे तो देखो 2x × x, तो देखो नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से होता है, या नंबर नहीं है तो 2 को एज इट इज लिख लेते हैं। अब x का मल्टीप्लाई x से होगा, तो अभी बताया था जब भी सेम वेरिएबल का सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हो तो इसके अंदर इसकी पावर प्लस हो जाए, तो यहाँ पे 1 और 1 पावर तो x की पावर 2 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से आ गया 2x²। अब इस 2x का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 2x × 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 6, फिर वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल से होता है, यहाँ वेरिएबल है बट यहाँ वेरिएबल नहीं है तो x एज इट इज, तो यहाँ पे आएगा 6x। अब देखो 2x प्लस का है 3 माइनस का है, तो एक प्लस का एक माइनस, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस। चलिए 2x का मल्टीप्लाई दोनों से हो गया। अब हम -1 का मल्टीप्लाई x से करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई x से x, 1 माइनस में है x प्लस में है तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस। अब 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 1 और 3 का मल्टीप्लाई 3, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो प्लस। इसी तरीके से इक्वल के इधर ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, हम इनका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए x का मल्टीप्लाई पहले इस x से करेंगे तो x², फिर इस x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1x, और ये प्लस का है और ये माइनस का, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस। पहले वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से, वेरिएबल टू वेरिएबल, फिर साइन टू साइन मल्टीप्लाई करना। अब इस 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई पहले x से करेंगे तो 5x, ये 5 भी प्लस का है x भी प्लस का, तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस।
फिर 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5 1 जा 5, ये 5 प्लस का है, 1 माइनस का है तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस। चलिए आगे चलते हैं। अब ये 2x स्क्वायर एज इट इज लिख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, ये भी x है, ये भी x है और दोनों ही माइनस के हैं तो इनका एडिशन होगा। 6x और x कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। अब ये दोनों माइनस के हैं, इनका एडिशन तो होगा लेकिन एडिशन आएगा किसमें, माइनस में। फिर ये प्लस का 3 एज इट इज इक्वल्स टू, फिर ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, एक प्लस में है एक माइनस में है तो सब्ट्रैक्शन होगा। 5x में से x जाएगा तो 4x बचेगा। अब इन दोनों में ये वैल्यू ग्रेटर है, अब ये 5x प्लस का है तो ये भी किस में आएगा, प्लस में आएगा, फिर माइनस का 5। अब चलिए, अब मैं क्या देख रहा हूँ कि इक्वल के इधर भी 2x स्क्वायर है x और इक्वल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड ये है तो हम क्या करते हैं, पहले मैं 2x स्क्वायर को लिख लेता हूँ। मैं देख रहा हूँ उधर भी x स्क्वायर वाली टर्म है तो इसको मैं इधर ट्रांसफर कर लेता हूँ। जब इसको इधर ट्रांसफर करोगे ये इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगी। फिर इस 7x को लिख लेता हूँ माइनस 7x। अब मैं देख रहा हूँ इधर भी x वाली टर्म है तो इसको जब हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये 4x इधर प्लस का है, इक्वल के इधर आके माइनस का हो जाएगा। फिर ये प्लस का 3 लिखेंगे, फिर इस वाले ये नंबर है और इधर भी नंबर है, इस नंबर को जब आप इधर ट्रांसफर करोगे तो ये इधर माइनस का 5 है, इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा। अब आपने इसकी हर एक टर्म को इधर ट्रांसफर किया है तो इक्वल के इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस में है और ये प्लस में है और ये माइनस में है। जब एक प्लस में और एक माइनस में है तो सब्ट्रैक्शन होगा, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा। अब इन दोनों में ये वैल्यू ग्रेटर है और ये प्लस में है तो ये भी प्लस में आएगा। फिर देखो ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है और ये दोनों ही माइनस के हैं तो इनका दोनों ही माइनस के हैं तो यहाँ पर इन दोनों का एडिशन होगा तो 3 7x और 4x हो जाएगा 11x और दोनों ही माइनस के तो इनका एडिशन किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब ये भी नंबर और दोनों ही प्लस के तो इनका एडिशन होगा तो 3 और 5 8 हो जाएगा। अब दोनों ही प्लस के तो इनका एडिशन प्लस में आएगा इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन हो गई और हम देख रहे हैं कि ये जो फाइनल इक्वेशन है इसके अंदर जो x है, इस x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, इसलिए इसकी डिग्री 2 हो गई। और जब इसकी डिग्री 2 है तो हमें जो ये इक्वेशन गिवन है तो हम बोलेंगे देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो हमारे पास इक्वेशन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर x है, इस x की हाईएस्ट पावर 2 है और हाईएस्ट पावर 2 में से इसकी डिग्री 2 हो गई और अगर डिग्री 2 है तो ये वाली इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा एक्स स्क्वायर फिर प्लस का 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x, फिर इसके मल्टीप्लाई में है एक्स स्क्वायर में गलत लिख दिया है यहाँ पर 3x प्लस 1, मुझे ये लिखना था। चलिए इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो इधर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको हम किसी तरीके से फिलहाल सॉल्व नहीं कर सकते, इसको मैं एज इट इज लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, फिर इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन लगाएंगे। फिर इधर देखिए मैं क्या देख रहा हूँ, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। अगर हम इसको सही से रीड करें, अगर इस x को a रीड करें और इसको b, तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन रही a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए a हमारा x है तो x का स्क्वायर माइनस 2a हमारा x है, b हमारा 2 है 2ab तो 2a और b, फिर प्लस b का स्क्वायर मतलब ये 2 का स्क्वायर। चलो
अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको हम किसी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, इसको मैं फिलहाल एज इट इज लिख लेता हूँ। लेकिन इधर ये एक्स स्क्वायर, फिर ये तीनों मल्टीप्लाई में है तो हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4, फिर ये एक्स, फिर प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इक्वल के राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड एक्स स्क्वायर है और दोनों ही प्लस में है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा, 3x + 1 = -4x + 4। अब हम क्या करेंगे, पहले इस 3x को लिखेंगे, फिर इक्वल के इधर जो ये माइनस का 4x है, जब मैं इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो इधर आके प्लस में हो जाएगा। फिर ये प्लस का 1 लिखूंगा, फिर ये 4 जब इधर ट्रांसफर होगा तो 4 उधर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। अब आपने इसकी दोनों ही टर्म को उधर ट्रांसफर किया है तो इक्वल के इधर कुछ नहीं बचा, हम इस इक्वल के इधर क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। अब देखो ये भी x है, ये भी x है और दोनों ही प्लस के हैं, तो इनका एडिशन होगा 3x और 4x कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। अब ये 7x किस में आएगा, प्लस में। फिर इसके बाद में ये भी नंबर एक प्लस में है, एक माइनस में है, सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन से कितना आएगा, 3 आएगा। अभी दोनों में ये वैल्यू ग्रेटर है और ये माइनस में, तो ये 3 भी किस में होगा, माइनस में होगा। फिर उसके बाद में इक्वल में 0 है तो इक्वल टू 0 लगा देते हैं। ये हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो एक हमारी फाइनल इक्वेशन है और मैं देख रहा हूँ कि इस इक्वेशन के अंदर जो x है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, इसलिए इसकी डिग्री 1 हो गई। और जब इसकी डिग्री 1 है तो ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन है। तो इस बार हम बोलेंगे कि देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए तो इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 7 क्वेश्चन, x + 2 की पावर 3 = 2x, फिर x² - 1। अब यहाँ पर इस बार हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है, यहाँ पर जो टर्म है वो है x + 2 की पावर 3 मीन्स x + 2 का होल क्यूब। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर मैं इस x को a रीड करूँ फिर प्लस इस 2 को b रीड करें तो यहाँ एक आइडेंटिटी बन रही a + b का होल क्यूब। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूजिंग a + b का होल क्यूब हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। और a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + 3a b² + 3a² b + b³। तो हम इस वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा a है वो हमारा x है, तो x की पावर 3 फिर प्लस 3a हमारा x है, b हमारा 2 है, b की पावर 2 तो 2 की पावर 2, फिर प्लस 3, फिर हमारा a, तो a हमारा x है, फिर a की पावर 2 तो x की पावर 2, फिर b है तो b हमारा 2, फिर प्लस है तो प्लस b की पावर 3 मीन्स 2 की पावर 3, फिर इक्वल का साइन है तो हम इक्वल का साइन लगाएंगे। अब इधर में क्या देख रहे हो, ये ब्रैकेट है और इसके मल्टीप्लाई में 2x है, तो हम इस 2x का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 2x का मल्टीप्लाई x² से करेंगे। तो देखो 2x × x², तो नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से करते हैं, यहाँ नंबर है बट यहाँ नंबर नहीं है तो इस 2 को एज इट इज लिखेंगे। अब देखो ये x है, इस x का मल्टीप्लाई x से कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैंने बताया था सेम वेरिएबल का जब मल्टीप्लाई सेम वेरिएबल से करते हैं तो इनकी पावर प्लस हो जाती है। यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ 2 है तो x की पावर 3, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 2x की पावर 3। अब इसी तरीके से इस 2x का मल्टीप्लाई जब -1 से करेंगे तो 2x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2x। अब ये 2x प्लस का है और 1 माइनस का है तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए
अब मैं इस वाले एक्स क्यूब को तो फिलहाल एज इट इज लिख लेता हूँ, फिर प्लस है तो प्लस। अब मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ, ये तीनों टर्म मल्टीप्लाई में, लेकिन यहाँ 2 के ऊपर पावर है, तो सबसे फर्स्ट पावर को सॉल्व करेंगे। और 2 की पावर 2 मीन्स 2 की पावर 2 मीन्स 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम करेंगे, तो 2 की पावर 2 मीन्स 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम करेंगे तो 2 इंटू 2 4 आएगा। उस 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 12। फिर ये x है इसके मल्टीप्लाई में, तो हम भी x को इसके मल्टीप्लाई में लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस। फिर ये तीनों भी मल्टीप्लाई में है तो हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। x की पावर 2 है, x की पावर 2 मीन्स एक्स स्क्वायर। अब 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6, फिर ये एक्स स्क्वायर इसके साथ लग जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, फिर प्लस 2 की पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, और जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। फिर इक्वल है तो इक्वल, फिर 2x की पावर 3 फिर माइनस 2x। अब चलिए पहले मैं इस x क्यूब को लिख लेता हूँ, फिर देखिए इधर भी x की पावर 3 है, तो जब हम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये इधर आके माइनस का 2x की पावर 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम इस 6x स्क्वायर को लिख लेते हैं, उसके बाद हमारा ये 12x लिख लेते हैं। अब इधर भी x वाली टर्म है, तो इसको जब हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा, फिर ये प्लस का 8। फिर अब जब हमने इन दोनों ही टर्म को इधर ट्रांसफर किया, इक्वल के इधर कुछ नहीं रहा, मीन्स आप इक्वल टू 0 लगाएंगे। फिर देखिए आगे चलते हैं, अब मैं क्या देख रहा हूँ, ये भी x की पावर 3, ये भी x की पावर 3, एक प्लस में है और एक माइनस में, तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। 2x की पावर 3 में से 1x की पावर 3 जाएगा तो 1x की पावर 3। अब इन दोनों में ये वैल्यू ग्रेटर है और ये माइनस में, तो ये भी माइनस में आएगा। फिर देखो ये एक्स स्क्वायर सिंगल टर्म है, इसको एज इट इज लिख लेते हैं। अब ये भी x है और ये भी x है और दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो इनका एडिशन होगा 12x और 2x होगा 14x। अब दोनों ही प्लस के हैं, इनका एडिशन तो होगा, लेकिन एडिशन आएगा किसमें, प्लस में आएगा। फिर इसके बाद में ये प्लस का 8 फिर इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है, दिस इज जो फाइनल इक्वेशन। और मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 3 है, और जब इसकी हाईएस्ट पावर 3 है तो इसकी डिग्री 3 होगी, और जब इसकी डिग्री 3 है तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम बोलेंगे कि therefore given equation is not a quadratic equation। तो ये कौन सी इक्वेशन हुई है, तो ये हमारी ये क्यूबिक इक्वेशन हो गई है, क्योंकि इसके अंदर इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसको मैं सही करके लिख लेता हूँ, x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर है माइनस x प्लस 1। अब आप इसको किसी भी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, इसको तो एज इट इज लिखेंगे, फिर इक्वल। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये है x माइनस 2 की पावर 3। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसी सेम आइडेंटिटी a माइनस b के होल क्यूब वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे, लेकिन ये आपका a प्लस बी का होल क्यूब है, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले a की पावर 3 a क्यूब, फिर उसके बाद में माइनस 3a स्क्वायर b, फिर प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b की पावर 3। देखो जब आपने यहाँ माइनस लिखा है तो b की पावर 1 होगी, और जब आपने यहाँ प्लस लिखा है तो b की पावर 2 होगी, क्योंकि यहाँ प्लस आएगा भी कैसे कि b की वैल्यू माइनस में है, तो जब b का स्क्वायर होगा तभी यहाँ प्लस आएगा। ये जो प्लस है, प्लस कब आएगा, जब b की पावर 2 होगी, क्योंकि b की वैल्यू माइनस में है, तो माइनस 2 इंटू माइनस 2 होगा, तभी तो प्लस का 4 आएगा। तो यहाँ पे प्लस है, तो ये ध्यान रखना, जब आइडेंटिटी को याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको लिखो तब ऐसे लिखना a क्यूब माइनस, अगर आपने माइनस लिख दिया है तो यहाँ पर आपको b की पावर 1 रखनी होगी और a की पावर 2। और जब आपने यहाँ प्लस लिखा, अगर पहले प्लस लिख देते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने प्लस लिखा है तो फिक्स है कि आपको b की पावर को 2 रखना होगा और a की पावर को 1। फिर यहाँ पे तो भी फिक्स है b की माइनस b की पावर 3। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हम इसका सेकंड वाला क्वेश्चन लेते हैं।
अब इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको जो ये सिचुएशन दी जा रही है, हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से बनाएंगे, तो चलिए इसके लिए हमको क्या गिवन है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। 528 मीटर स्क्वायर मुझे एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया गिवन है। अब इसमें एक कंडीशन दी कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो प्लॉट की लेंथ है, इज वन मोर देन, वो लेंथ जो है वो वन मोर है किससे, देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ के ट्वाइस से वन मोर है। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पर जो हमारी लेंथ है वो डिपेंड कर रही है ब्रेथ के ऊपर। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। यहाँ पर हमें प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे जब लेंथ और ब्रेथ दोनों को फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों को लेट करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर किसी एक को लेट करेंगे। अब आप किसको लेट करेंगे, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरी जो लेंथ है वो ब्रेथ के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि इसने बोला है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर। लेंथ जो है वो वन मोर है किससे, ब्रेथ के ट्वाइस से। तो कहने का मतलब ये कि लेंथ हमारी ब्रेथ के ऊपर डिपेंड है, और जब लेंथ आपकी ब्रेथ के ऊपर डिपेंड है तो हम किसको लेट करेंगे, ब्रेथ को लेट करेंगे। तो चलिए मैं ब्रेथ को लेट कर लेता हूँ कि चलिए, तो लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल्स टू x मीटर। जब हमने ब्रेथ को लेट कर लिया है तो अब हमको लेंथ भी मिल जाएगी। अब लेंथ कैसे मिलेगी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिलेगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला, क्वेश्चन ने हमसे बोला कि जो ये लेंथ है वो वन मोर है। किससे वन मोर है, तो इसने बोला ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ, ब्रेथ के ट्वाइस से वन मोर है। तो पहले हमें ब्रेथ का ट्वाइस करना होगा, उसके बाद इसने वन मोर बोला है तो हम इसमें प्लस वन कर देंगे, क्योंकि वन मोर में से वन ज़्यादा है। अब चलिए हम इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, तो मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ, मुझे एरिया गिवन है, तो मैं क्या करूँगा, सीधा रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाऊंगा। अब रेक्टेंगल के एरिया का क्या फार्मूला होता है, तो रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो चलिए यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो चलिए लेंथ इनटू ब्रेथ। अब देखो यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि मुझे रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, और जब आपको एरिया गिवन है तो हम एरिया का यूज करेंगे। अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो एक को एरिया कितना गिवन है 528, फिर इक्वल है तो इक्वल, फिर लेंथ, तो लेंथ हमारा कितना है, तो लेंथ है हमारा 2x प्लस 1, फिर उसके बाद में इनटू ब्रेथ। अब ब्रेथ इसके मल्टीप्लाई में है तो हम भी इसके मल्टीप्लाई में लिखेंगे x। अब हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, तो पहले मैं इस 528 को एज इट इज लिख लेता हूँ इक्वल टू, अब मैं क्या देख रहा हूँ, ये दोनों ब्रैकेट, ये दोनों ही मल्टीप्लाई में है, मीन्स ये ब्रैकेट है और इसके मल्टीप्लाई में x है, तो हम इस x का कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, वही सेम x का मल्टीप्लाई पहले 2x से करेंगे, फिर इस x का मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे, तो 2x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1x आएगा। चलिए अब हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, हम इस कांस्टेंट वाली टर्म को उधर ट्रांसफर कर लेंगे। जब आप इस कांस्टेंट टर्म को उधर ट्रांसफर करोगे तो ये उधर जाके माइनस में हो जाएगी। जब आपने उसको उधर ट्रांसफर किया, में इक्वल के इधर 0 बच गया, और जब आपको इक्वल के इधर 0 बचा है तो आप चाहे तो इस इक्वल 0 को इधर लेके, नहीं तो हम इस इक्वल वाले 0 को उधर भी लिख सकते हैं, ऐसा लिखना भी बिल्कुल राइट है। तो चलिए ये हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन आ गई जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमने इस जो हमको एक प्रॉब्लम दे रखा था, हमने उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज कर लिया। चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ, हम लोगों को यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। तो यहाँ पर हमको दो कंजुगेटिव जो आपके इंटीजर्स है उनका हमको प्रोडक्ट गिवन है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, हमें उन दोनों इंटीजर्स को क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें कोई कंडीशन गिवन नहीं है कौन किसके ऊपर डिफरेंट है, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको एक ही कंजुगेटिव नंबर को आपको लेट करना है, क्योंकि हमको पता है कि जो कंजुगेटिव नंबर है वो क्या होते हैं, एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3। इसलिए हम यहाँ पर जो है कंजुगेटिव नंबर कैसे लेट करेंगे, तो लेट द फर्स्ट इंटीजर लिख लेते हैं। चलिए फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल्स टू एक्स। अब फर्स्ट हमने x लिख दिया, तो हमारा जो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कौन सा, तो कंजुगेटिव इंटीजर जो है वो हो जाएगा x प्लस 1। हमेशा कंजुगेटिव जो इंटीजर है वो क्या होते हैं, x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3। अगर आपको 3 भी बोला जाए तो हम x, x प्लस 1 और x प्लस 2 लेट करेंगे। तो यहाँ पर हमको दो कंजुगेटिव नंबर की बात करी जा रही है, तो हमने दो कंजुगेटिव नंबर क्या लेट कर लिए, x और x प्लस 1 लेट कर लिए। अब जैसा क्वेश्चन ने बोला है वैसा आपको काम करना है। यहाँ पे क्वेश्चन ने दोनों कंजुगेटिव नंबर के प्रोडक्ट की बात करी है, तो हम भी इन दोनों कंजुगेटिव नंबर का क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। तो चलिए मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट कंजुगेटिव नंबर हो गया, ये मेरा सेकंड हो गया, तो मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट कर लिया। अब इसने बोला प्रोडक्ट इज 306, तो हम इसके इक्वल में 306 लिख लेते हैं, क्योंकि इसने बोला कि प्रोडक्ट 306 है, तो मैंने इसके इक्वल में 306 लिख दिया। अब देखो वही ये ब्रैकेट है और इसके मल्टीप्लाई में x है, तो हम इस x का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले इस x का मल्टीप्लाई इस x से करेंगे, फिर इस x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो x इज इक्वल टू 306। अब हम इस 306 को जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये 306 इधर आते ही माइनस का हो जाएगा, फिर इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, जो आपके क्वेश्चन जो हमसे ये बोल रहा है ताकि हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, चलिए रोहन्स मदर इज 26 ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी। आज से 3 साल बाद इनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 हो जाएगा। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। अब हमें रोहन की प्रेजेंट एज को फाइंड करना है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, रोहन की प्रेजेंट एज को लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो रोहन्स मदर एज, रोहन की जो मदर की एज है 26 ईयर ओल्डर दैन हिम। रोहन की मदर की जो एज है वो 26 ईयर ओल्डर मीन्स 26 ईयर ज़्यादा है, हिम मीन्स उससे, रोहन से। तो रोहन की मदर की जो एज है वो रोहन के ऊपर डिपेंड है, तो हम यहाँ रोहन की एज को लेट करेंगे। तो चलिए लेट द रोहन्स एज इज इक्वल्स टू एक्स ईयर। एक्स ईयर लेट कर लेते हैं, हमने रोहन की एज को एक्स ईयर लेट कर लिया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला कि जो आपका क्वेश्चन जो हमसे बोल रहा है कि इसकी जो मदर है, इस मदर की जो एज है वो 26 ईयर ओल्डर दैन हिम, उससे 26 ईयर ओल्डर है। तो यहाँ पर मदर की एज क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर हम मदर्स की एज जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, तो इसने क्या बोला 26 ईयर ज़्यादा, मीन्स किससे ज़्यादा है, रोहन से। तो हम लिख देंगे x प्लस 26, क्योंकि इसने बोला है मदर इज 26 ईयर ओल्डर। 26 ईयर उस मदर की जो एज है वो 26 ईयर ज़्यादा है किसे, देन हिम इस रोहन से, तो रोहन में हमने 26 ऐड कर लिया। अब इसने आगे जो कंडीशन दी है वो आफ्टर 3 ईयर की दी है,
क्योंकि इसने बोला द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, इनकी एज का प्रोडक्ट, तो आपको इन दोनों एज का प्रोडक्ट नहीं करना है, क्योंकि इसने जो प्रोडक्ट बोला वो किसका बोला, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद वाली एज के प्रोडक्ट की बात करी है। तो सबसे पहले हमें इनकी 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर वाली एज को पहले फाइंड करना होगा। तो आफ्टर 3 ईयर एज ऑफ रोहन्स, आपका जो रोहन है उसकी आफ्टर 3 ईयर एज क्या हो जाएगी, आफ्टर 3 ईयर की बात करी जा रही है तो हम इसमें 3 ऐड कर लेंगे। ऐसे ही मदर्स एज क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू हो जाएगी x प्लस 26, मदर की एज है, हम इसमें और 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगी x प्लस 29। अब इसने बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, इनकी एज के प्रोडक्ट की बात करी जा रही है तो हम भी इन दोनों की एज का प्रोडक्ट कर लेंगे। तो चलिए, अब इसने बोला इन दोनों का जो प्रोडक्ट है B 360 हो जाएगा, तो हम इसके इक्वल में 360 लिख लेते हैं। अब चलिए, यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है तो हम इनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले इस x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 29 से करेंगे तो 29x, फिर इस 3 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 3x, फिर इस 3 का मल्टीप्लाई 29 से करेंगे तो 87, फिर इसके बाद में इक्वल टू 360 है तो इक्वल में 360। अब देखो ये एक्स स्क्वायर, अब मैं क्या देख रहा हूँ, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, दोनों ही प्लस किया तो इनका एडिशन होगा तो 29 और 3 कितना हो जाएगा 32x, प्लस का ये 87 इज इक्वल टू 360। अब हम क्या करेंगे, इस वाले 360 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस का 87, ये 360 इधर आएगा, माइनस का 360 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x, ये भी नंबर एक प्लस में एक माइनस में, तो हम इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो जब आप इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका 2 माइनस का 260, यहाँ पे हो जाएगा आपका 360 में से हमको 87 माइनस करना है, तो देखो 3, फिर इसके बाद में आपका ये हो जाएगा 15 और ये 7, ये 273 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, जो हमने क्वेश्चन में हमसे बोला था कि आपको इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। तो चलिए हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ द 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है वो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर वो अपनी स्पीड को इतना कम कर ले तो देन इट वुड हैव टेकन, तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन जो है मिस है, तो हम आगे के क्वेश्चन लिख लेते हैं। टेकन अ 3 hours more to cover the same, इसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में 3 आवर का मोर टाइम मीन्स 3 आवर का टाइम ज़्यादा लेती है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें ट्रेन की स्पीड को फाइंड करना है। अब ट्रेन की स्पीड को अगर फाइंड करना है तो वही हम ट्रेन की स्पीड को लेट कर लेंगे। तो चलिए, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन की जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो हम लेट कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर क्या बोला गया, ट्रेन ट्रेवल 380 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड, अ डिस्टेंस ऑफ द 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है वो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करती है
इफ द स्पीड हैड बीन, अगर वो 8 किलोमीटर पर आवर, स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर वो इतना स्पीड लेस कर लेती है, मीन्स यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स रोज जिस स्पीड से चल रही हैं उससे अगर वो इतना स्पीड कम कर ले, तो ऐसा करने से रोज उसको जो भी टाइम लग रहा है उससे 3 आवर मोर टाइम मीन्स 3 आवर मोर मीन्स 3 घंटे का टाइम ज़्यादा लगता है कवर द सेम मीन्स सेम डिस्टेंस को कवर करने में 3 आवर्स मीन्स 3 आवर्स का टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले यह फाइंड कर लेते हैं कि रोज उसको कितना टाइम लग रहा है। मीन्स यहाँ पे बात जो है किसकी हो रही है, टाइम की हो रही है। तो चलिए हम भी यहाँ पर टाइम फाइंड कर लेते हैं और टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो डिस्टेंस कितनी, तो रोज उसकी डिस्टेंस तो वही सेम 480। अब स्पीड, तो स्पीड हमने लेट कर ली है एक्स आर, तो मीन्स एक्स किलोमीटर पर आवर, तो हमने एक्स स्पीड ले ली। अब इतना टाइम लगता है मीन्स ये इसकी यूनिफॉर्म स्पीड से लगने वाला टाइम हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन हमसे क्या बोला कि वो अपनी स्पीड को x किलोमीटर पर आवर लेस पे इतना लेस कर लेती है, तो अब कितना टाइम लगेगा। तो एक बार हम वापस टाइम फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला टाइम तो हो गया अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से चलने से। अब अगर वो ट्रेन अपनी स्पीड को इतना कम कर लेती है, तो कम करने से उसको कितना टाइम लगेगा, तो वो टाइम फाइंड करना है। तो वही सेम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब वो इतना स्पीड कम कर लेती है, तो यूनिफॉर्म स्पीड हुई x। अब वो इसमें से 8 कम कर लेती है, तो अब स्पीड हो गई x माइनस 8। तो अब उसको इतना टाइम लगेगा जब वो अपनी स्पीड को कम करेगी। तो ये तो हो गया पहले वाला यूनिफॉर्म स्पीड वाला टाइम, और ये स्पीड कम करने के बाद वाला टाइम। अब इसने क्या बोला कि जब वो स्पीड को कम करती हैं तो 3 आवर मोर टाइम लेती है, मीन्स 3 घंटे का टाइम ज़्यादा लेती है। कि हम ये कह सकते हैं कि इस वाले टाइम और इस वाले टाइम का जो डिफरेंट है वो 3 आवर है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये वाला टाइम लिखेंगे और ये वाला टाइम, इन दोनों टाइम को हम माइनस करेंगे और माइनस करके इक्वल टू लिख देंगे 3, क्योंकि इसने बोला है कि वो इतना टाइम 3 घंटे का टाइम ज़्यादा लेती है जब वो अपनी स्पीड को कम कर लेती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो ये ट्रेन है जब अपनी स्पीड को कम कर रही है, तो इसमें टाइम जो है वो ज़्यादा लेगी। तो हमने क्या करा, हम सपोज यहाँ पर एक बात कर सकते हैं कि इन दोनों टाइम का जो डिफरेंट है वो 3 आवर है। तो मैंने क्या करा, इन दोनों में ये वाला टाइम ज़्यादा, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मैंने इस वाले टाइम में से इस टाइम को माइनस किया इज इक्वल्स टू 3 लिख दिया, क्योंकि इसके मैं 3 घंटे का टाइम ज़्यादा ले रही है। मीन्स हम कह सकते हैं कि इन दोनों टाइम का जो डिफरेंट है वो 3 आवर होगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करें। तो मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ ये 2 फ्रैक्शन है, बीच में माइनस का साइन है, तो इनको सॉल्व करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। तो x माइनस 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, तो x माइनस 3 और x को आपको मल्टीप्लाई में लिख लेना है, यही आपका एलसीएम है। अब पहले आप इसको जो है इससे डिवाइड करेंगे। जब आप इससे डिवाइड करोगे तो x माइनस 3 से डिवाइड करोगे, तो x माइनस 3 को x माइनस 3 इंटू एक्स को x माइनस 3 से डिवाइड करोगे, तो x माइनस 3 से x माइनस 3 कट होगा, मीन्स x टाइम डिवाइड हुआ। x का मल्टीप्लाई 480 से करेंगे तो 480x। फिर इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, तो अब देखो x माइनस 3 इंटू एक्स को डिवाइड करना x से x कैंसिल होगा, x माइनस 3 टाइम डिवाइड हुआ। x माइनस 3 का मल्टीप्लाई करना है 480 से, फिर उसके बाद में इक्वल, फिर ये 3। अब देखो यहाँ पर पहले हम इस वाले 480 को एज इट इज लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर ये ब्रैकेट है और इसके बाद मल्टीप्लाई में 480 है। तो देखो x माइनस 3 का मल्टीप्लाई 480 से करेंगे, देखो 480 माइनस का है, पहले 480 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 480x, ये माइनस में, ये प्लस में, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस। फिर 480 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, तो 480 का मल्टीप्लाई जब हम 3 से करेंगे तो आएगा यहाँ पे 1440,
ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया माइनस का 480x प्लस का 1440 अपॉन वाला ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x का मल्टीप्लाई x से किया तो x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई -3 से किया तो माइनस का 3x इक्वल वाला 3 एज इट इज। अब देखो यहाँ पर पहले तो ये फ्रैक्शन में, इसको भी फ्रैक्शन बना देता हूँ। ये 480x प्लस में है, ये 480x माइनस में है, तो ये प्लस में और ये माइनस में दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर बच गया 1440 अपॉन है x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 1। अब मैं क्या देख रहा हूँ, ये इक्वल का साइन है, इक्वल के इधर भी एक सिंगल फ्रैक्शन है, इधर भी एक सिंगल फ्रैक्शन है। और जब भी ऐसा होता है इक्वल की दोनों साइड सिंगल सिंगल फ्रैक्शन हो, उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1 का मल्टीप्लाई 1440 से करेंगे तो 1440, फिर 3 का मल्टीप्लाई जब हम इससे करेंगे तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 3 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से 3x स्क्वायर, 3 का मल्टीप्लाई माइनस 3x से करेंगे तो माइनस का 9x, इसका मल्टीप्लाई जब इससे किया तो ये आ गया, और इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 9x। अब हम इसको इस साइड ट्रांसफर कर लेते हैं। जब आप उसको उधर ट्रांसफर करोगे तो 3x स्क्वायर माइनस 9x ये उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल में हम 0 लिख देंगे। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो ये हमारी इस वाले क्वेश्चन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। क्वेश्चन ने हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए बोला था, हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। तो चलिए थैंक यू। इसके साथ हम इस वाले वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।